वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का मुख्तसर इजलास हुआ, जिसमें काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नई कानून साजी पर गौर किया गया, जबकि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से वफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ब्रीफिंग के बाद इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। ज़राए का बताना है कि काबीना ने इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की भी मंजूरी दे दी है। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए 15 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी, जबकि 16 फरवरी से 19 फरवरी तक नताइज मुरतब किए जाने थे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन को ढाका से कराची के लिए बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी है। ज़राए का बताना है कि वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बांग्लादेशी एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ों की मंजूरी दी। ज़राए का कहना है कि इब्तदाई तौर पर बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन को 30 मार्च 2026 तक परवाज़ों की इजाज़त दी गई है। बांग्लादेशी एयरलाइन को मंजूर शुदा रूट पर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई है। CAA ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन को पाकिस्तान एयर स्पेस के अंदर तयशुदा रूट्स पर परवाज़ करना होगी। ढाका से कराची रवानगी से कबल फ़्लाइट की मुकम्मल मालूमात कराची एयरपोर्ट इंतज़ामिया को देना होगी। ज़राए सिविल एविएशन का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान परवाज़ें रवा माह शुरू होने का इम्कान है। बिला तफरीक शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा रहूँगा। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी का ऐलान। सिटी हॉल में मुनक़िदा तकरीब में ममदानी ने अपने दादा दादी के कुरान पाक इस्तेमाल किए। रुकन कांग्रेस बर्नी सैंडर्स ने ज़ोहरान ममदानी से ओहदे का हल्फ लिया। शहर के पहले मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी ने खिताब में कहा कि आज से नए अहद का आगाज़ हो गया। अगर आप न्यूयॉर्क के शहरी हैं तो मैं बिला तफरीक आपका मेयर हूँ। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क का मेयर बनना अपने लिए एजाज़ करार दिया और कहा कि वो तमाम शहरियों के हकूक़ के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वादा करता हूँ कि मैं आप सबका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, न्यूयॉर्क के शहरियों के साथ हर तरह के हालात में खड़ा रहूँगा। दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद ने ज़ोहरान ममदानी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने के साथ एक सदी में कम उम्र तरीन मेयर भी बन गए हैं। लड़की के जाम हक होने का वाक़या पर SSP कोरंगी का नोटिस। थाना लांढी की हदूद में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े का SSP कोरंगी फ़दा हुसैन जानवरी ने नोटिस ले लिया। थाना अवामी कॉलोनी पुलिस ने बैंक के बाहर डकैती करने वाले मुलजमान का ताक़ुब किया, जिस पर मुलजमान ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुलजमान का ताक़ुब करते हुए जिसके दौरान एक मुलजिम को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया। बाद अज़ां इत्तला मौसूल हुई। थाना लांढी की हदूद में गफूर मिठाई वाले के करीब रिक्शे में सवार 17 साल लड़की को गोली लगने से जख्मी होने के बाद जाम हक हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही SSP कोरंगी फ़दा हुसैन जानवरी ने नोटिस लेते हुए SDPO लांढी फायजा सोधर की सरबराही में SHO लांढी और SIO अवामी कॉलोनी पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, जिसे हिदायत दी गई है कि वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करके जल्द अज जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दिए गए। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से रक्षाई, M2 लाहौर से बाल्कसर तक बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M3 लाहौर से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद है। M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक, जबकि M5 मुल्तान से सखर और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई है। इसी तरह कौमी शाहराहों पर भावलपुर, अहमदपुर शर्किया, तरंडा, मोहम्मद पनाह, इकबालाबाद, रहीम यार खान, डाउखेल और सादकाबाद में धुंध है। कौमी शाहराहों पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सैयद इमरान अहमद का कहना है कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध में
लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का बायस हो सकती है। रोड यूजर लेन डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल करें। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। धुंध में सुबह 10 ta शाम 6 तक महफूज सफरी औकात हैं। उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक एशिया सीरीज के आखिरी टेस्ट से कबल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 29 साला उस्मान ख्वाजा ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इस मौके पर उस्मान ख्वाजा के वालिदैन, अहलिया और दोनों बेटियां भी मौजूद थीं। उस्मान ख्वाजा ने बताया कि सिडनी में खेला जाने वाला टेस्ट इनके 15 साला बैनुल-अक़वामी कैरियर का आखिरी मैच होगा। उन्होंने कहा कि ये मैच इनके लिए ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि वो इसी शहर में पले बढ़े और क्रिकेट देखते हुए जवान हुए। उस्मान ख्वाजा ने बताया कि इस फैसले से वो अपने साथी खिलाड़ियों को भी आगाह कर चुके हैं। ताहम वो बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में क्वींसलैंड की नुमाइंदगी जारी रखेंगे। कौमी जूनियर अंडर 17 और अंडर 21 स्नोकर चैंपियनशिप फिर से शुरू होगी। पाकिस्तान ब्लेडर्स एंड स्नोकर एसोसिएशन के तहत नेशनल जूनियर अंडर 17 और अंडर 21 स्नोकर चैंपियनशिप 2026 फिर 5 जनवरी से जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में शुरू होगी। पाकिस्तान ब्लेडर्स एंड स्नोकर एसोसिएशन के एजाजी सेक्रेटरी नवीद कपाडिया ने खसूसी नुमाइंदा 92 इम्तियाज़ नरंजा को बताया कि कौमी जूनियर अंडर 17 चैंपियनशिप 7 से 5 जनवरी तक होगी, जबकि नेशनल जूनियर अंडर 21 चैंपियनशिप 8 ta 10 जनवरी होगी। इस मेगा जूनियर अंडर 17 और अंडर 21 स्नोकर इवेंट में चारों सूबों और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से दोनों कैटेगरीज के कुल 16 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मज़कूरा बाला कौमी जूनियर अंडर 17 और अंडर 21 स्नोकर चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट आइंदा से CBS और IBSF जूनियर चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे।